हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं 4 अप्रैल 2019 का करंट इवेंट जो पूरे दिन घटनाक्रम घटे, उन सभी घटनाक्रमों का महत्वपूर्ण संकलन है। इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट देखेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड जो फैक्चुअल डेटा है उनको भी देखेंगे। जो आपके आगामी जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम देने जा रहे हो या रेलवे के एग्जाम देने जा रहे हो या एसएससी के एग्जाम हो या किसी भी बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम हो, यहाँ पर इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको हो सकता है कि पूछे भी जाए। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण करंट इवेंट्स हैं जो पूरे दिन घटनाक्रम घटे, उन सभी के रिलेटेड। साथ में इसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये आपको पढ़ने में आसानी भी होगी। तो देखते हैं अफस्पा। अफस्पा आंशिक रूप से किस राज्य में वापस लिए गए? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो पूरी तरह से अरुणाचल प्रदेश से हटाए नहीं गए हैं अफस्पा को। यहाँ पर कुछ जिलों को हटाया गया, जबकि असम से लगे हुए 8 जिले हैं जिनको अभी भी वहाँ पर अफस्पा कानून लागू है, एक्ट वहाँ पर लागू है। साथ में म्यांमार से सटे हुए 2 जिलों के, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार से सटे हुए जो 2 जिले हैं वहाँ पर भी अभी भी अफस्पा कानून लगे। अफस्पा है क्या? तो ये एक आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट है जो फोर्सेस को एक स्पेशल पावर दे दी जाती है। वहाँ पर बिना वारंट के आपको सजा दी जा, गिरफ्तार की जा सकते हैं, आपको पूछताछ की जा सकती है। तो यहाँ पर ये अफस्पा है। तो वर्तमान में जो अभी वर्तमान में नागालैंड में, असम में, मणिपुर में सिर्फ 7 विधानसभा इम्फाल को छोड़कर बाकी मणिपुर में यहाँ पर अफस्पा कानून अभी भी है। अरुणाचल प्रदेश में भी ये है। अभी हाल ही में मेघालय में अफस्पा कानून से वहाँ से हटा दिए गए। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस राज्य में अतिरिक्त महानिदेशक विशेष पद शाखा को अनुराग गुप्ता को हटाने का आदेश दिया? तो ये झारखंड। ये इनका जो मार्च 2018 में चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए उनको अधिकार पद के दुरुपयोग करने के मामला दर्ज किया गया था। ये जो मामला दर्ज हुए थे 29 मार्च 2018 को। भारत यूक्रेन वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक आज कहां पर आयोजित की गई? यानी 4 अप्रैल को कहां पर आयोजित किए गए? तो ये आयोजित नई दिल्ली में की गई है। यदि बात करें यूक्रेन की राजधानी, तो यूक्रेन की राजधानी कीवी है, जबकि वहां के राष्ट्रपति जो है, राष्ट्राध्यक्ष है पेट्रो पोरोशेंको। ठीक है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय मुद्रा है, वहाँ के जो मुद्रा है वहाँ के यूक्रेनी का रिवीनियर, यूक्रेनी रिवीनियर। सिंगापुर स्थित सिकोई कैपिटल इंडिया के प्रबंधक एमडी के रूप में पदभार कौन संभाला? तो इसका जो आंसर है राजन आनंदन ने जो पद संभाला। इससे पहले जो इन्होंने एक श्रीलंकाई तमिल राजन आनंदन ने गूगल में शामिल होने से पहले माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ 2 साल तक एमडी के रूप में काम किया था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत 1992 में मैकनिन्स एंड कंपनी के साथ, इसके बाद डेल के नेतृत्व की भूमिका निभाई थी। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जायद मेडल से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने घोषणा की है। कल 4 अप्रैल को ये घोषणा ट्विटर पर हैंडल पर ट्वीट कर रहे बताया गया। और ये जो ट्वीट किए थे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। जायद मेडल जो है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा राजाओं को, राष्ट्रपति को, राष्ट्र प्रमुखों को दिए जाने वाला एक सर्वोच्च सम्मान है। अब तक ये सम्मान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को प्रदान किए जा चुके हैं। ये संयुक्त अरब अमीरात 5वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। ये कुल तेल के 8% हिस्सा जो है संयुक्त अरब अमीरात से आयात करता है। भारत जो कुल तेल का 8% हिस्सा जो है संयुक्त अरब अमीरात से आयात करता है। संयुक्त अरब अमीरात चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आरबीआई मौद्रिक नीति ने रेपो दर, जो अल्पकालिक उधार दर होते हैं, उनमें कितनी कमी की गई है? तो यहाँ पर कमी 0.25 कमी की गई है। यहाँ पर वर्तमान में पहले 6.25 थे, अब जो है रेपो दर है 6 है। रेपो दर, यदि बात करें रेपो रेट के ऊपर,
यह वह दर है जिससे आरबीआई छोटी समय अवधि के लिए बैंकों को ऋण देते हैं। जो बैंक यहाँ पर छोटे समय के जब रेपो दर महंगे होते हैं, ज़्यादा बढ़ते हैं, तो इससे जो ब्याज दर हो उन्हें ज़्यादा देना होते हैं बैंकों को। पर जबकि यहाँ पर रेपो दर कम होते हैं तो ऋण के जो ब्याज दर है उसे कम देने होते हैं। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, जब आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 में, इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत किए गए थे आरबीआई की स्थापना। आरबीआई के गवर्नर अभी जो वर्तमान में शशिकांत दास हैं, जो 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति द्वारा ये जो फैसला लिया गया तो रेपो दर को कम करने के लिए, जो अभी वर्तमान में रेपो दर कितना है 6। किस देश की संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2019 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो ये आंसर है अमेरिका। यहाँ पर अमेरिका के संस्थानों ने हेल्थ इम्पैक्ट इंस्टीट्यूट तथा इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन IMAG ने हाल ही में वैश्विक वायु गुणवत्ता पर स्टेट ऑफ ग्लोबल रिपोर्ट ने के अनुसार विश्व भर में वायु प्रदूषण में होने वाली 5 मिलियन मौतों से आधी मौत जो होती है चीन और भारत में होती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ख्याल रखने होंगे, ये जो शॉर्ट नेम लिखा हुआ है, आजकल जितने भी एग्जाम में देखें तो वहाँ पर शॉर्ट नेम ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये तो आप याद कर लेते हैं, जबकि इसका शॉर्ट नेम जो होता है ये याद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर देखना चाहिए। तो इसका शॉर्ट नेम के ऊपर आपको ध्यान रखना होगा कि जिससे आपको एग्जाम में पूछे जाए तो जो आप कन्फ्यूजन ना हो। तो ये चीन और भारत में से आधी दर होती है। मुख्य बिंदु इसके देखें तो PM 2.5 टाइप के जो प्रदूषण है इसे मधुमेह के तीसरा सबसे बड़ा कारक है। इस रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों का मुकाबला विकासशील देशों में 2.5 का स्तर से 4 से 5 गुना अधिक है। 2017 में दक्षिण एशिया में PM 2.5 सर्वाधिक था। इस क्षेत्र में भूटान में 2.5 स्तर के सबसे कम है। 10 देशों में PM 2.5 से कम है, जो मालदीव, अमेरिका, नॉर्वे, एस्टोनिया, आइसलैंड, कनाडा, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, फिनलैंड, इन जगहों पर 10 देशों में 2.5 से प्रदूषण दर कम है। भारत के संदर्भ में कुछ प्रमुख यहाँ पर देखें तो भारत में 2.5 इसका मुख्य जो स्रोत है, आप घर में देखे होंगे अभी ईंधन के रूप में ज्वलन, निकलने वाली धुआं, निर्माण, सड़क से अन्य कार्यों से उत्पाद जो धूल कण होते हैं, कोयले से चलने वाली पावर प्लांट, उद्योग, ईंट उत्पादन, परिवहन, डीजल चलन उपकरणों से इत्यादि 2.5 मुख्य स्रोत इस प्रकार के। 2017 में 846 बिलियन लोग, 60% जनसंख्या घरेलू वायु प्रदूषण से प्रभावित हुई। चीन में यह आंकड़ा 452 बिलियन यानी 32% जनसंख्या प्रभावित हुई, जबकि भारत की यह आंकड़ा देखें तो 60% यानी 60% जनसंख्या जो है प्रभावित हुई है भारत में, 846 मिलियन लोग। एशियाई विकास बैंक ADB 2019 और 20 के लिए GDP विकास दर के अनुमान 7.6 से कम कर कितना कम किया? तो ये यहाँ पर 7.2%, अभी जो वर्तमान ADB ने अनुमान लगाया 7.2% भारत के विकास दर रह सकते हैं। स्थापना जो ADB के हुए थे 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। कुल सदस्य 67 हैं, जिनमें 48 एशिया के, 19 अन्य क्षेत्र के। ADB मुख्य उद्देश्य जो होता है सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ऋण, तकनीक सहायता, अनुदान, इनोवेटिव निवेश को प्रदान करने में सदस्यों और भागीदारों को सहायता करना है। तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न में देखें तो भारतीय सेना ने मात्र 40 दिन में जम्मू कश्मीर लेह से किस नदी पर सबसे सस्पेंशन पुल का निर्माण किया? तो इसका जो आंसर हुआ सिंधु नदी के ऊपर। ये जो पुल का निर्माण हुआ है फायर एंड फ्यूरी कोर्स साहस और योग्यता रेजिमेंट की कॉम्बैक्ट इंजीनियर द्वारा तैयार की गई है। इस पुल की जो कुल लंबाई 260 फीट है। इस पुल का जो नाम रखा गया मैत्री ब्रिज नाम रखे गए। इस पुल लद्दाख क्षेत्र में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस पुल के निर्माण एक रिकॉर्ड है 40 दिन में तैयार किया गया है।
निक्केई इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स (PMI) के अनुसार भारत की विनिर्माण गतिविधियों में मार्च 2019 में मंदी आई है। यह पिछले 6 महीनों के न्यूनतम स्तर पर है। तो इसका जो परसेंटेज कितने हैं, तो 52.6 न्यूनतम दर पर पहुंच गया, ये अभी है। अब इसका जो काउंट किया जाता है 50% से ऊपर यदि आते हैं, 50 से ऊपर आता है तो इसका विस्तार को दर्शाता है। परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स (PMI) का विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में व्यापार गतिविधियों को संकेतक है। भारत किस देश में कृषि संस्थानों का स्थापना करेगा, तो ये मालवी में भारत कृषि संस्थान की स्थापना करेगा। यहाँ पर विदेश मंत्रालय, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कंसल्टिंग सर्विस NABCONS के साथ मालवी में भारत अफ्रीका कृषि और ग्रामीण विकास संस्था JARD के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत अफ्रीका कृषि ग्रामीण संस्था एक अफ्रीकी संस्था होगा। IARD माइक्रो फाइनेंस तथा कृषि वित्त इत्यादि को प्रशिक्षण प्रदान करेगा शुरुआती 3 वर्षों के लिए। भारतीय फैकल्टी की यात्रा लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षण कोर्स व्यय जो है भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार का जो पहल जो है प्रथम पहल है IARD अफ्रीका और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस प्रकार की पहल प्रथम पहल है। और राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 की, इसका जो मुख्यालय जो है मुंबई में है। BIS और IIT ने मानकीकरण के अनुरूपता मूल्यांकन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। ये कौन सा IIT जो है यहाँ पर, तो इसका जो आंसर है दिल्ली। IIT दिल्ली ने मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया। यह MOU 5 वर्षों के लिए होगा, बाद में इसको बढ़ाया जा सकता। BIS IIT दिल्ली मानकीकरण प्रशिक्षण अनुरूपता के मूल्यांकन के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापना करेंगे। ये जो दिल्ली के कैंपस में IIT दिल्ली कैंपस में स्थापना किया जाएगा। तो अभी आपने जो देखा महत्वपूर्ण घटनाक्रम था 4 अप्रैल का, जो नेक्स्ट दिन इसी तरह से आपको कंटिन्यू मिलते जाएंगे। इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस लिंक पर आप जाकर ये PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। जिसमें यहाँ पर मैंने एक काम किया था, इसका जो फैक्ट्स है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, उससे भी साथ में लिखने की कोशिश किया कि जिससे आप जो कन्फ्यूज़न में जो ऐसे फैक्चुअल डेटा लिख देने के पर उसके बाद आपको कन्फ्यूज़न आती, उसके लिए बार बार आपको वीडियो देखनी होती। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की कि आपको जो इससे रिलेटेड जो फैक्चुअल डेटा उनको भी साथ में लिख दूँ। तो चलिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और साथ में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो आपको पसंद आया या नहीं, ये आप हमें ज़रूर बताएं। और इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है ये भी आप हमें बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।